बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान असद अली। मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, दो तीन आज अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने थी। एक आपके साथ डेवलपमेंट शेयर करना चाहूँगा कि नून लीग है, उन्होंने एक नया बयानिया अपनाने की कोशिश की है और वो चाहते हैं क्योंकि उनकी कारकर्दगी जो वफाकी हुकूमत में रहकर वो उन्होंने दिखाई है, वो इस कदर अफसोस कौन है, इसमें जितने उनके कारकुन हैं या उनके रहनुमा हैं वो भी देखकर परेशान है कि वो आइंदा किस तरह पब्लिक में जाएंगे। दूसरा आपके साथ शेयर कर लूँगा, एक नई पार्टी बनने जा रही है। नई पार्टी बनने जा रही है अगर आप ये सोच रहे हैं ये जहांगीर तरीन या चौधरी सरवर या अलीम खान ये वो वाली पार्टी है, तो ये वो वाली पार्टी नहीं है, एक नई पार्टी बनने जा रही है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा केपी की असेंबली भी डिसॉल्व हो चुकी है, तो वहाँ के जो गवर्नर है उन्होंने दस्तखत कर दिए और इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो नून लीग अपना एक नया बयानिया अपनाने जा रही है। तो नवाज शरीफ की क़यादत में ये तय हुआ क्योंकि उनकी जो कारकर्दगी है वो तो इस कदर मुतासर कौन नहीं है कि वो पब्लिक में जाकर पब्लिक से बातचीत करें, उनको ख्याल कर सकें कि नून लीग की आपके जो मुतालबात हैं या आपके जो मसले मसाइल है नून लीग हल कर सकते हैं। क्योंकि नून लीग के आने के बाद जिस कदर मसाइल में इजाफा हुआ है पाकिस्तान में, जो खासकर जो गरीब तबका है वो किस तरह से पिस रहा है, अब आटा नहीं मिल रहा, किसी को रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं उनके लिए इतना शदीद परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो नून लीग ने ये अब फैसला किया वो एक नया बयानिया लेकर चलेंगे और नया बयानिया ये होगा कि एक 5 बड़ी शख्सियात हैं पाकिस्तान की, तो उन पर वो चाहते हैं कि किसी तरह नया अमल तैयार करके वो जो सारा मलबा है वो उन पर डाल दिया जाए। तो उसमें जो मलबा डालने की कोशिश की जाए, सबसे पहले तो आपके दिमाग में जरूर इमरान खान साहब का नाम आया होगा, क्योंकि ये हो भी नहीं सकता कि नून लीग ये ऐलान करे कि पाकिस्तान की जो इस वक्त जो हालत है उसका जिम्मेदार पूरे इमरान खान साहब को उसमें शामिल ना करे। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब हैं जो एक सियासी जिसे कह सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, जबकि दूसरी जो 4 शख्सियात हैं उनका बिल्कुल भी सियासी बैकग्राउंड नहीं है। 2 उनमें से ऐसी शख्सियात हैं जो जुडिशरी से ताल्लुक रखती हैं और 2 जो शख्सियात हैं एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जिन्हें आप साबिक आर्मी ऑफिसर कह सकते हैं, उनका ताल्लुक वहाँ से है। तो जुडिशरी में जो सबसे पहला नाम है वो बताया जा रहा है साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा का नाम लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ आर्मी में जनरल रिटायर फैज हमीद साहब और जनरल बाजवा साहब। तो नया अमल ये तैयार किया जा रहा है कि ये जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, जो माशी हालात हैं पाकिस्तान के या दूसरे जो मसले मसाइल हैं उनका सारा मलबा इन 5 शख्सियात पर डाल दिया जाए। तो नया अमल कुछ इस तरह से तैयार किया कि नवाज शरीफ को 2017 में हटाने के बाद तो पब्लिक में ये बयानी अख्तियार किया जाए कि यही जो 4 शख्सियात थी वो इसमें शामिल थी। जनरल फैज हमीद साहब हो गए, वो पहले भी नवाज शरीफ साहब उन पर इल्ज़ाम लगा चुके हैं, जनरल बाजवा हो गए, और दूसरी तरफ साकिब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस हैं और दूसरे भी साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा। तो क्योंकि जस्टिस आसिफ सईद खोसा उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नायल किया था और साकिब निसार साहब उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। तो अब नया अमल ये तैयार किया जाए कि किसी तरह पब्लिक में ये बयानी आम किया जाए कि नवाज शरीफ को क्योंकि हटाया गया था तब पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन था और पाकिस्तान रात चुगनी दिन दुगनी तरक्की कर रहा था। लेकिन नवाज शरीफ साहब को हटाने के बाद जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, वो तब्दील हुई। पेट्रोलियम मसनूआत होगी या बिजली होगी तब से वो महंगी होना शुरू कर गई। और यही बयाने लेकर अवाम में चलें कि किस तरह से पाकिस्तान को तरक्की की राह से हटाया गया और किस तरह से ये जो साबिक जर्नल हैं और जो साबिक चीफ जस्टिस साहबान हैं पाकिस्तान के, इन्होंने ही पाकिस्तान का बेड़ा खार किया है। तो और नून लीग या किसी भी सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ भी इनके साथ ही, और इसके अलावा किसी पार्टी का पाकिस्तान को इस जो सिचुएशन जो इस कंडीशन में पाकिस्तान खड़ा है तबाही के, यही 5 शख्सियात हैं जिनका बड़ा हाथ है पाकिस्तान की तबाही में। दूसरी जानब आपको बताता चलूं कि जो एक नई पार्टी बनाने का मंसूबा बन रहा है, कुछ 3 दिन 4 पहले हमारे सीनियर साहब मंसूर अली खान साहब ने ये खबर ब्रेक की थी, एक नई पार्टी बनने जा रही है। वो नई पार्टी, एक तो ये सुनने में आ रहा था कि जहांगीर तरीन, अलीम खान और चौधरी सरवर साहब ये जो ग्रुप है यही मिलकर कोई नई पार्टी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर जो सारे रहनुमा उन्होंने तरदीद की थी कि नहीं, हमारा कोई ऐसा ख्याल नहीं है, अभी हम नून लीग की इत्तेहादियां पंजाब में तो इत्तेहादी की हैसियत से रहेंगे। अलीम खान साहब ने अपना बयान दिया था, इसके बाद जहांगीर तरीन साहब ने भी इसकी तरदीद की थी। तो नई पार्टी का जो सुनते आ रहे हैं वो सबसे पहले तो उसमें जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब है उनका नाम आया है। नई पार्टी में शेख वकास अकरम साहब का नाम आया है
और इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद शहद खकान अब्बासी भी उस जो ब्लॉक है उसका हिस्सा बन सकते हैं। और इस बारे में जो पहले तो एक ज़राए ही बता रहे थे, लेकिन कल मिफ्ता इस्माइल साहब, क्योंकि वो भी आजकल नून लीग से नाराज़ हैं, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि मे भी शायद मिफ्ता इस्माइल साहब भी ये जो ब्लॉक बनने जा रहा है उसको ज्वाइन करें। इस जो ब्लॉक बनने जा रहा है इसमें तकरीबन 14 से 15 लोग हैं, जो वो लोग हैं या तो वो अपनी पार्टियों से नाराज़ हैं या भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी न किसी पार्टी का हिस्सा है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो उस पार्टी को छोड़कर उस नए ब्लॉक का हिस्सा बने। जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये जो खबर थी इसकी ऐसे समझे एक तस्दीक कर दिया नई पार्टी बनने की, और तय ये किया गया था कि पहले नई पार्टी का ऐलान नहीं किया जाएगा, बल्कि जो 4 जो सूबे हैं इनके जो बड़े बड़े शहर हैं, लाहौर हो गया, क्वेटा हो गया, इस्लामाबाद, इसके अलावा कराची हो गया, तो यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी और ये जो रहनुमा है जो उसमें जाएंगे, शिरकत करेंगे, और इसका ये रखा जाएगा जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन है इसके ऊपर कोई ऐसा प्लान मुरतब किया जाए कि पाकिस्तान जो इस माशी गर्दाम में फंसा हुआ है यहाँ से किसी तरह उसको निकाला जाए। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल इसके मुतल्लिक बड़ा अहम ट्वीट किया है और उन्होंने मेंशन किया खकान अब्बासी साहब को, सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब को, और भी शेख वकास अकरम साहब हो गए, और भी काफी सारे रहनुमा थे। उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कोई एक नेशनल लेवल पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाए और पाकिस्तान जो इस वक्त जो सिचुएशन है, पाकिस्तान जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, तो कोशिश करें कि उन्होंने हवाला भी दिया है कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो इतना हो गया है, इतने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो गरीब हैं अवाम मुल्क में, वो गुर्बत कितनी हद तक बढ़ चुकी है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हम एक नेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेंगे और जो इनके जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो भी बताएंगे। तो अभी फिल वक्त तो यही उनका प्लान है, लेकिन आगे जाके जो महरीन का यही कहना है, जो ज़राए की खबर है कि आगे जाके एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनेगा और ये एक पार्टी की सूरत इख्तियार कर जाएगा, जिस तरह से पिछले इलेक्शन से पहले एक जनूबी पंजाब में एक ग्रुप बना था बहुत बड़ा, लेकिन बाद में उसको पीटीआई में जम कर दिया जाएगा। तो प्लान यही है कि किसी तरह ये एक ब्लॉक बना जाए जो मुख्तलिफ पार्टियों से बंदे इकट्ठे करके, और फिर जिस तरह वो झुकाव होगा कि इलेक्शन से पहले जिस पार्टी का नजर आ रहा होगा कि इलेक्शन में फतह समेटने जा रही है, तो बाद में उम्मीद ये की जा रही है कि उसको उस पार्टी में जम कर दिया जाएगा। और इसके अलावा आज जो तीसरी और आखिरी खबर आपको दे चलूं कि गवर्नर जो खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने जो असम्बली की तहलील के लिए जो वज़ीर आला साहब ने उनको समरी भेजी थी, उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए और इस वक्त केपी की असम्बली तहलील हो चुकी है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एक पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो उन्होंने गवर्नर से, जो कि गवर्नर हैं, गवर्नर जैसे पंजाब हो गया या केपी के हो गया, लेकिन उन्होंने गवर्नर केपी के को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने उनसे इलेक्शन की डेट मांगी है। तो ये पहली मरतबा होगा क्योंकि गवर्नर इलेक्शन की डेट मांगेगा, तो पॉसिबल ये है कि गवर्नर कोई 2 से 3 जो तारीखें देगा उनको, तो इलेक्शन कमीशन फिर देखेगी कि जो इलेक्शन कमीशन गवर्नर को समरी भेजेगा ये तारीखों की, और गवर्नर साहब जिस तरीके को मुनासिब समझेंगे वो फिर इलेक्शन का ऐलान करेंगे, जो पंजाब का अलहदा गवर्नर जो करेगा और केपी के में अलहदा। तो अब देखना चाहिए कि कब इलेक्शन जो हो पाते हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके 90 दिन के अंदर अपना हम इलेक्शन करा सकें। इन आदमी को डेवलपमेंट से जो आपके साथ शेयर करनी थी, इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।